गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आज भारी संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में स्नान कर भगवान कामदगिरि की परिक्रमा की व दान दक्षिणा दिया। प्रमुख मठ मंदिरों में अपने गुरुओं के पास पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना की। सुबह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गुरु पूर्णिमा का चित्रकूट में विशेष महत्व है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लोग दूर दूर से भारी संख्या में आते हैं, लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा में कोविड का असर दिखाई दे रहा है। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भीड़ में कमी देखने को मिली। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चित्रकूट आचार्य मंदिर के युवराज स्वामी श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और भक्तों को संदेश देते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। गुरु और शिष्य के बीच बहुत बड़ा बल होता है, जो हमारे बीच ज्ञान व संसार की विधि कराने वाला होता है। इसी भाव भक्ति को लेकर गुरु के पास आते हैं और गुरु अपने आशीर्वाद के रूप में ज्ञान संस्कृति की परंपरा संदेश प्रदान करते हैं। सभी भक्तों को कहा कि अपने गुरु के पास जाएं और आशीर्वाद लें। वहीं भारत विमर्श के प्रधान संपादक प्रियांशु चतुर्वेदी ने भी अपने राजगुरु युवराज स्वामी श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं संतोषी अखाड़ा के महंत श्री रामजी दास जी ने भी अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कोरोना गाइडलाइन पालन करने को कहा। वहीं कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। न ही किसी ने चेहरे में मास्क लगा रखा था और न ही किसी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। वहीं सनकाधिक आश्रम के महाराज ने बताया कि व्यक्ति को नित्य ही गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन कोई अपने गुरु के दर्शन कर लेता है तो वह महान हो जाता है। जितना सृष्टि के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उतना ही व्यक्ति के लिए गुरु की। इसीलिए सभी अपने गुरु के पास जाकर आशीर्वाद जरूर लें। वहीं देखा गया कि पंजाबी भगवान आश्रम व सीता शरण आश्रम, साहब बाबा आश्रम, भागवत आराधना आश्रम, गोविंद दास जी महाराज ने भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। जी आज गुरु पूर्णिमा है, कोई भक्तों के लिए, चित्रकूट जनमानस के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? राम जी की इच्छा से यद्यपि तो नित्य ही गुरु महाराज का दिन होता है, मगर जो हमेशा अपने गुरु महाराज का दर्शन पूजन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को विशेष ये पर्व बनाया है जो गुरु पूर्णिमा का पर्व। और उस दिन यदि कोई अपने गुरु महाराज का दर्शन पूजन कर लेता है तो वर्ष भर का उसको पुण्य प्राप्त होता है। ये ऋषि परंपरा है, ये अनादिकाल से परंपरा जब सृष्टि है तब से गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा विशेष रूप से। और जो समर्थवान है, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो अपने गुरु महाराज का पूजन करते हैं। कदाचित गुरु कहीं अन्यत्र रहते से कहीं अन्यत्र रहते हैं, ऐसी स्थिति में गुरु पूर्णिमा में लोग अपने गुरु महाराज का पूजन करके अपना जीवन की प्राप्त करते हैं। राम जी की इच्छा से जीवन में गुरु का उतना ही राम आवश्यकता है, उतना ही राम जरूरी है जितना सृष्टि के लिए प्रकाश। बगैर प्रकाश के सृष्टि नहीं चल सकती है, ऐसे ही गुरु के बगैर कोई भक्ति नहीं चल सकती। राम जी की इच्छा से जैसे एक सुंदर स्त्री सब गुण संपन्न हो और उसमें कोई पति ना हो तो सारे गुण उसके राम छुप जाते हैं। इसी प्रकार कोई बड़ा भक्त हो, भगवान बड़ी भक्ति करता हो, यदि उसने गुरु नहीं बनाया है तो उसकी भक्ति अधूरी रहती है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। अपने विचार करके जहाँ अपनी श्रद्धा हो उसको शरणागति हो और जीवन पूर्णिमा का ये पर्व जो है वैदिक काल से गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा का एक बहुत ही परम फल होता है, जो हमारे जीवन में ज्ञान और संस्कार की वृद्धि कराने वाला है। इस भाव से भक्त आते हैं, अपनी श्रद्धा, अपने भाव गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। गुरु अपने आशीर्वाद रूप में ज्ञान और भक्ति संस्कार की परंपरा का संदेश प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सभी लोगों को पूर्णिमा की शुभकामनाएं, आशीर्वाद है।
हमारी जो है परंपरा अनुसार रामानंदाचार्य परंपरा अनुसार गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया है। और गुरु और शिष्य का संबंध जो है आत्मा और परमात्मा के संबंध के लिए होता है। और गुरु और सामर्थ्यवान हो तो शिष्य को जो है मोक्ष धाम प्राप्त करा सकते हैं, और शिष्य भी सामर्थ्यवान हो गुरु को मोक्ष धाम प्राप्त करा सकते हैं। ये जो गुरु शिष्य का संबंध है, ये इसलिए आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए संबंध है। इसलिए जो है अपने गुरु के प्रति, अपने शिष्य के प्रति जो है समर्पण, गुरु के प्रति शिष्य के समर्पण भाव होना चाहिए, और शिष्य गुरु को चाहिए कि शिष्य के प्रति जो है मोक्ष पाने के लिए जो है कृपामय भाव होनी चाहिए। इसलिए जो है इस संबंध को जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन के उद्देश्य से ही देखना चाहिए, बाकी और कोई इसमें दृष्टि और दृष्टा नहीं होना चाहिए, ना कोई टीका टिप्पणी इतने में। अपने भक्तों के लिए कोई और संदेश देना चाहेंगे? देखो, भक्तों की ये बात जो है श्रद्धा और विश्वास की बात है। श्रद्धा विश्वास जिसके ऊपर जहाँ तारतम्य जुड़ जाती है तो इसी हिसाब से कार्य होता है। इसलिए भक्त जो है भक्तों के लिए कोई संदेश नहीं दे सकते, भक्तों की इच्छा के अनुसार जो है अपने गुरु गोविंद चुन सकते हैं। इसलिए जो है अपने अपने मन से ही पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सब अपने ही मन से पूछेंगे, अपने आत्मा से चिंतन करेंगे, तभी ये सब जो है आत्मोद्गार होती है। कहने सुनने की बात नहीं होती। ये जो है आध्यात्मिक क्षेत्र जो है मानसिक चिंतन की बात होती है, बाहरी की विषय नहीं है। धन्यवाद जी। महाराज जी, भक्तों के लिए कुछ संदेश आपके द्वारा गुरु पूर्णिमा को लेकर? ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव बहुत प्राचीन समय से हमारे भारतीय परंपरा में आता है, हम मानते हुए आते हैं। आज व्यास पूजन होता है और गुरु शिष्य को पूजा करने के लिए आते हैं। आज 2 वर्ष से कोरोना काल के चलते शिष्य को नहीं बुलाया जाता, बहुत कम मात्रा में बुलाया जाता है, क्योंकि कोरोना फैले ना। तो जहाँ भी है वहीं से गुरु जी की पूजा करें। आज के मोबाइल के युग है और उसके द्वारा गुरु जी दर्शन कर लें और सावधानी रहें, क्योंकि ये गुरु पुण्य उत्सव एकत्रित जब बहुत शिष्य लोग हो जाते हैं तो बहुत बड़ा इसको डर रहता है कि इसमें फिर से कोरोना ना फैल जाए। फिर ना यार, कोरोना इतना भयंकर रोग है, तो सीधे प्राणघात कर ले, सीधे प्राण ले लेता है। इसे बच के रहना, दूरी बना के रहना आवश्यक है। और जो अभी तीसरे लहर आने की चर्चा हो रही है, वो भी उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो मास्क लगाना, हाथ धोना, दूरी बना के रहना, सभी लोगों के लिए आवश्यक है। चाहे शिष्य हो, चाहे अपना भक्त हो, चाहे समाज हो, सबके लिए बच के रहना अति आवश्यक है। दवाई तो करिए ठीक है, लेकिन इससे बच के रहना अति आवश्यक है। इसलिए इधर कहीं भी देखे होंगे सर, बहुत कम शिष्य लोग, किसी भी आश्रम में बहुत कम लोग आए हुए। तो गुरुजन जो हमारे लोग हैं, वो लोग शिष्यों को बुलाया नहीं, इसलिए नहीं बुलाया कि भाई बच के रहना आवश्यक है, रोग ना ज़्यादा फैले। चित्रकूट इसमें शांतिपूर्ण है, इसलिए बच के रहना ही उचित है। महाराज जी, यहाँ भक्त अपने आज गुरु पूर्णिमा है, इसके लिए अपने भक्तों और जनमानस के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, हमारी वैष्णवी परंपरा में और हिंदू संस्कृति में गुरु और शिष्य का एक बहुत बड़ा नाता है, और ये गुरु शिष्य इस परंपरा से बंधे हुए हैं। और वर्ष में गुरु पूर्णिमा पर जो शिष्य साल में नहीं आ पाते हैं, वो गुरु पूर्णिमा पर अपना मूल समय निकाल करके गुरु दर्शन के लिए आते हैं। और पिछले वर्ष जो है कोरोना की वजह से गुरु पूर्णिमा पर भगत जगत लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए इस वर्ष जो है क्वारंटीन को रखते हुए भी और लोग उस परंपरा का निर्वाह किए हैं और सभी आश्रमों में आए हैं। और ये बड़ी हर्ष की बात है, हमारी संस्कृति, इसमें संस्कृति जीवित रहे और जीवित रहेगी जब तक एक परंपरा रहेगी। गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए बाहरी श्रद्धालुओं का लगातार चित्रकूट में आना जाना शुरू हो चुका है। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।